नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का एग्जांपल देखेंगे, एक और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव में। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने प्रीएम्प्टिव का ही देखा था, तो आइए देखते हैं। इसमें हमें कुछ प्रोसेस गिवन है, उनका कुछ अराइवल टाइम है और कुछ बर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो हम अपना गैंट चार्ट शुरू कर सकते हैं बनाना। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? प्रोसेस P5 आएगा। ठीक है, क्योंकि तो P5 पहले देखिए किस पे आया है, एक पे आया है। ठीक है, जीरो पे कोई प्रोसेस नहीं आया है, पहला प्रोसेस एक पे ही आया है। तो मेरा 0 से 1 CPU क्या रहेगा? आइडियल रहेगा। 0 से 1 मेरा CPU क्या रहेगा? आइडियल रहेगा, CPU खाली रहेगा। ठीक है, कुछ काम नहीं करेगा। अब P5 आया आपका 1 पे। ठीक है, तो P5 आपका आ गया 1 पे। कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगा? एक टाइम पीरियड के लिए चलेगा। उतने में आपके ये 2 पे आ जाएंगे आपके P4 और P6। ठीक है, तो P5 एक टाइम पीरियड का चलेगा, मतलब 2 टाइम तक P5 चलेगा। फिर आपके आ जाएंगे, ये चलेगा आपके 2 टाइम, एक टाइम पीरियड तक। तो ये कितना हो जाएगा? एग्जीक्यूशन टाइम इसका 7 रह जाएगा। अब आएगा आपका P4 आज 2 टाइम पीरियड पे आपके P4 आ रहे हैं एंड P6 आ रहे हैं। लेकिन हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में हमारा क्राइटेरिया यही है ना कि बर्स्ट टाइम के बेस पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जिसका कम होगा, ठीक है, अगर अराइवल टाइम दोनों का सेम है तो जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P6 को। P6 को एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3। और जो P2 है वो P6 है आपका, उसको कितने और एग्जीक्यूट करने होंगे? 3 बार और एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, अब 3 पे कौन कौन से आ गए थे आपके? अराइवल टाइम 3 पे कौन कौन से आ गए थे? P1 आ गया था, ठीक है, P4 आ गया था, P6 आ गया था। अब P1 भी आ गया था, ठीक है, अराइवल टाइम 3 पे, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम क्या है? 4 है। ठीक है, लेकिन जो ये है P6 है, उसका बर्स्ट टाइम क्या है? 3 है। तो हम पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P6 को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पहले भी आया है और बर्स्ट टाइम भी उसका कम है। तो P6 को फिर से एग्जीक्यूट किया हमने एक टाइम पीरियड के लिए। ये कितना हो गया हमारे पास? 4। और P6 के लिए यहाँ पर कितने एग्जीक्यूशन बच गए? 2। ठीक है, अब 4 टाइम पीरियड तक आपके P2 भी आ गया था। अब P2 4 टाइम पीरियड के लिए आया, 4 टाइम पीरियड पे आया, उसका भी बर्स्ट टाइम कितना है? 2 है। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम हो हम उसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, और जो प्रोसेस पहले आया हो। अगर बर्स्ट टाइम सेम हो, ठीक है, जैसे P2 का बर्स्ट टाइम सेम है, 4 पे कौन सा आ गया था आपका? P2 भी आ गया था। P2 का भी बर्स्ट टाइम सेम है और P6 का भी बर्स्ट टाइम सेम है। तो हम पहले किसे एग्जीक्यूट करेंगे? जो पहले आया है, P6। ठीक है, तो P6 एक बार और रन होगा। तो P6 एक बार और रन हुआ, ये आ गया आपका 5। ठीक है, अब क्या होगा? ये P6 के पास कितना बचा अब एग्जीक्यूट होने के लिए? 1। अब 5 टाइम पीरियड तक आपका P3 भी आ चुका था। ठीक है, P3 के पास भी एक एग्जीक्यूशन टाइम है। ठीक है, P6 के पास भी एक एग्जीक्यूशन टाइम है, लेकिन हम किसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे? P6 को करेंगे, क्योंकि वो पहले आया था, उसका अराइवल टाइम 2 है एंड P3 का क्या है? 5 है। तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P6 को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। 6 टाइम पीरियड तक ये एग्जीक्यूट हो गए, ये हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा 0। ये मार्क लगा देता हूँ मैं, ठीक है, याद रखने के लिए। P6 हो गया हमारा कंप्लीट। अब P6 हमारा कंप्लीट हो गया, अब तो कोई टेंशन नहीं, अब तो मैं सीधा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, अब काम आसान हो गया मेरा। ठीक है, अब जो बर्स्ट टाइम, अब मेरे सारे प्रोसेस आ चुके हैं। अब जिसका कम बर्स्ट टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं उनको अरेंज कर दूंगा। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P3 का है। तो मैं P3 को CPU एलोकेट कर दूंगा यहाँ पे। कितने टाइम पीरियड के लिए लेगा? एक टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर हो गया 7। अब कौन CPU लेगा? अब P2 लेगा, क्योंकि उसके बाद वो कंप्लीट, उसका कम बर्स्ट टाइम है। ठीक है, P3 के बाद। तो यहाँ पे मैं P2 का लोकेट कर दूंगा CPU। कितना टाइम पीरियड लेगा P2 आपका? 2 टाइम पीरियड, मतलब 9। ठीक है, ऐसी अब मैं फिर
P1 को एलोकेट करूँगा, P1 को एलोकेट करूँगा तो कितना एग्जीक्यूशन टाइम है इसका, 4 मतलब 13। सेम ऐसे ही अब मैं P4 और P5 में से किसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, ऑफ कोर्स P4 का कम है, तो मैं P4 का CPU एलोकेट कर दूंगा। कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, 6 टाइम पीरियड के लिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 19। अब लास्ट बचा मेरा P5। अब मैं P5 को CPU एलोकेट कर दूंगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, 7 टाइम पीरियड के लिए। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 26। तो देखा दोस्तों आपने ये एग्जांपल हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, इसमें आपको जो मैंने मेन पॉइंट बताया बस वो ध्यान रखिएगा कि एक सेकंड, कि अगर अराइवल टाइम भी सेम हो दोनों का, अराइवल टाइम भी अगर सेम हो दोनों का, ठीक है, जैसे ये था हमारा, जैसे ये था हमारा, इस केस में जब ये 2 आया था इसका, जब ये 2 था एंड ये भी हमारा 2 था, ठीक है, तो बर्स्ट टाइम दोनों का सेम था। तो लेकिन किसको एग्जीक्यूट कर रहे थे हम, जिसका अराइवल टाइम पहले था, ठीक है। और सेम अगर इसी केस में हुआ था कि दोनों का अराइवल टाइम सेम था, ठीक है, P4 और P6 का, तो हमने एग्जीक्यूट किसे पहले किया था, जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बाकी के हम इसके कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं, वेटिंग टाइम एंड रन अराउंड टाइम। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम में P1 की बात करें तो P1 कब कंप्लीट हुआ था, 13 पे कंप्लीट हुआ था P1, ठीक है। अगर ऐसी सेम P2 के कंप्लीशन टाइम की बात करूं तो P2 कब कंप्लीट हुआ था, अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 9 पे कंप्लीट हुआ था। ऐसे ही सबका कंप्लीशन टाइम निकाल लेंगे तो P3 का आ जाएगा 7 आपका, P4 का आ जाएगा आपका 19, ओके, इसका आ जाएगा आपका 26, इसका आ जाएगा आपका 6। अगर टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना था बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं दोबारा। टर्न अराउंड टाइम क्या होता था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम क्या होता था आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर टर्न अराउंड टाइम यहाँ से निकाले तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 13 माइनस 3 10। ऐसे अगर आप सारे के निकाले तो इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 17, इसका आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 4। सेम ऐसे अगर आप वेटिंग टाइम निकालें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम क्या है आपका 10 माइनस बर्स्ट टाइम क्या है आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6। अगर P2 की वेटिंग टाइम निकाले तो ये आ जाएगा 3 1, ये P3 के लिए 1, ठीक है। P4 के लिए आ जाएगा आपका 11, P5 के लिए आपका आ जाएगा 18, ठीक है। P6 के लिए आ जाएगा आपका 0। अगर यहाँ से आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इस सब पूरे टर्न अराउंड टाइम को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कर देंगे, तो ये कितना है आपका, ये 63 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है। अगर आप यहाँ से एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, पूरे वेटिंग टाइम को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ जाएगा आपका 6.3। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।